बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मोहम्मद इमरान का अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, कल मैं एक क्लिप देख रहा था डॉक्टर अताउर रहमान साहब का। वो बता रहे थे नॉलेज इकोनॉमिक के बारे में कि नॉलेज इकोनॉमिक क्या है, आने वाली दुनिया कैसी होगी, क्या चीज़ें हमें करनी होंगी जिससे हम आने वाली दुनिया का मुकाबला कर सकें। नॉलेज इकोनॉमिक्स के बारे में वो ये बता रहे थे कि हमारा जो दारोमदार है आजकल ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा दारोमदार है। जब ये नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह गुजारेंगे। तो उस सिलसिले में हमें अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को वो तालीम देनी पड़ेगी, वो माहौल देना पड़ेगा जिससे उनकी नशोनुमा करें और उनकी क्रिएटिव सलाहियतों से जो प्रोडक्ट आएगी उसको हम इस्तेमाल कर सकें, जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। अब उन्होंने एक बात यह है कि कहीं के देखें कि दुनिया के अंदर अभी पेट्रोल और गैसेस के क्राइसिस आ रहे हैं। जब अगर पेट्रोल और गैस खत्म हो जाएगा तो हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रिक के बैटरियाँ ऐसी बना ली जिससे गाड़ियाँ चली चलेंगी। अब क्या है कि वो लोग इस तरह तालीम दे रहे हैं, ऐसी मॉडिफाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, ऐसे दरख्त बनाए जा रहे हैं, ऐसे बीज बनाए जा रहे हैं जिससे हम समंदर का पानी इस्तेमाल करते हुए हम उससे अपने रिजल्ट हासिल कर सकें, यानी कि नमकीन पानी से हम अपनी काश्त शुरू कर सकें। तो ये वो अमामिल हैं, ये वो एजुकेशन है जो दुनिया पे लोग इस पे वर्क कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए वो एजुकेशन दे रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के अंदर, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत तादाद में है। हम 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी बनिस्बत सिंगापुर, जिसकी टोटल आबादी 55 लाख है, वो लोग 325 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं। आप अंदाजा लगाएंगे कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी कितने, नेचुरल रिसोर्सेज भी कितने हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो एक छोटा सा मुल्क 55 लाख की आबादी वाला 325 अरब की एक्सपोर्ट करता है। उन लोगों ने समझ लिया है कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई एजुकेशन इस तरह दें कि वो आने वाली नस्लों को ऐसी प्रोडक्ट लेके आए जिसमें मार्केट में उनकी वैल्यू बने इसके अंदर। अब वो बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें, बायो सिटी बना रखी है, वो केमिकल पे, तबियात पे, तमाम चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें लेके आ रहा है। अभी आप एक और चीज़ देखें कि जेनेटिक चेंजिंग क्या हो रही है कि वो चीज़, वो दरख्त जो मीठे पानी से आपको प्रोडक्शन देते हैं, वो उन पे चेंजिंग मॉडिफाई करके खारे पानी से आप इस्तेमाल करते हैं, वो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब उनका ये कहना है कि जेनेटिक इस पे अपने तबियात के अंदर कि क्या कर रहे हैं कि आने वाले हमारे जो नस्लें होंगी, बच्चे होंगे, वो ऐसे जेनेटिक चेंजिंग ला रहे हैं कि उनकी उम्रें ज़्यादा होंगी और वो बीमारियों से पाक होंगे। अब आप इसकी एक और भी मिसाल दे सकते हैं कि ये अपने दुनिया के उन इलाकों में जहां पर बारिशें नहीं होती, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ले लिया गई कि वहां पर अब बारिशें होना शुरू करती हैं, जब चाहे जब बारिश पैदा कर दे, जब चाहे जमीन को जरखेज कर दें। इसके अंदर वीडियो पसंद आए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इन दुआओं के साथ इजाजत चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको आसानियां बांटने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।